ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। मैं सुनील कुमार, एसए न्यूज हरियाणा टीम के साथ। आप सभी जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम। उसका सतर आज रोहतक से लेकर आज पहुंच चुका है भिवानी तक। आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा होगा कि सोनीपत में, जींद में, झज्जर में और अब भिवानी में भी संत रामपाल जी महाराज की ये मुहिम पहुंच चुकी है। तो हम आज उस असहाय परिवार के दर पर खड़े हैं जिसके लिए यहाँ पर सहायता लाई गई है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, जो संत रामपाल जी ने मुहिम चलाई है। तो पहले तो हम परिवार की जो स्थिति है, जहां परिवार रहता है, आपको वो दिखाते हैं। ये मेन गेट है परिवार का, जहां रहता है ये घर, और अंदर की तस्वीरें भी हम दिखाएंगे कि परिवार का रहने की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम दिखा देते हैं कि यहाँ ये बाथरूम बनाया गया है। आप देख सकते हो, ये बाथरूम वैसे ही ईंट लगा के बनाया गया है, पक्का नहीं है। ईंटें रखी गई हैं, बस काम चलाने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई, आप देख रहे हो। और दीवार की हम बात करें तो इधर दीवारें भी जो मिट्टी से पहले बनाई जाती थी वही हैं, प्लास्टर नहीं है, टीप नहीं है। और ये देखिए, ये सामने परिवार का रहने का घर है और परिवार भी आपको इसी तस्वीरों में दिखाई देगा। तो आइए सबसे पहले हम परिवार से बात करेंगे कि उनका जीवन आज तक कैसे चल पा रहा था, क्या क्या कठिनाई उन्होंने आज तक झेली हैं, क्या क्या दुखों का सामना किया है। तो ये परिवार के मुखिया हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बात करें परिवार की तो कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे परिवार में एक फैमिली है, एक लड़की है। अच्छा, एक मैं ही हूँ। अच्छा, आप, आपकी पत्नी और एक लड़की। हाँ। तो भाई साहब, कैसे जीवन चल रहा है, क्या क्या कठिनाई आपके जीवन में आई है? जैसे हम देख रहे हैं कि ये क्या दिक्कत है आपको? मेरा जी ये पाए से नहीं चला जाता, मैं अदरक में आ गया। मेरा बहुत हालात खराब हो रही है जी। मेरा कोई सहारा नहीं है। मतलब कितने दिन से परेशान हो आप? कितने दिन से अदरंग लगा था आपको? 4 साल हो गए। 4 साल? हाँ। अच्छा जी। चौथी साल लग रही है जी। तो भाई साहब, 4 साल तक आपने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया? बस जी, दिहाड़ी मजदूरी या घर वाली चली जाती है, जो या चली जाती है तो इसका मतलब हम भाई या कि मैं 2 अन्य को दिहाड़ी के कर लिया तो खा लिया, ना तो बैठे रहते हैं। कोई हमारा सहारा नहीं है भाई। घर परिवार तक कोई सहायता नहीं मिल पाई? नहीं, कोई नहीं मिल पाई जी। अच्छा। किसी से नहीं मिली। और कहीं तक गवर्नमेंट तरफ तक कोई सहयोग मांगा हो आपने, भाई परिवार का खर्च चल सके? ना, कोई सहयोग नहीं मिला। बस सिर्फ मजदूरी कर लेते, मैं रोहतक दिखाए थे। बस दिहाड़ी मजदूरी आता साधन कर ले जावा थे, दिखाया हुआ थे, फिर दोबारा जाने का ब्योत नहीं बना था, फिर रह जावा थे घर पे ही। बस बहुत बार घनी हालात खराब हो रही। अच्छा, वो जैसे कहते हैं कि भाई परिवार का राशन कार्ड बनाकर गवर्नमेंट की तरफ से वो सहायता मिल रही है? नहीं जी, वो भी नहीं? नहीं, कुछ नहीं मिली। अच्छा जी। हाँ। और कोई आमदनी का साधन हो? ना, कोई साधन नहीं जी, अपना पर कोई साधन नहीं है। फिर तो भाई बहुत कठिनाई होता, टाइम कटा होगा आपका? बहुत कठिन,
बस जी नू है कोई यहाँ एक टाइम खाली है तो एक टाइम भूखे सो गए, यहाँ कोई वाह नहीं हुई। अच्छा जी, ऐसा भी हुआ? हाँ खूब होया जी। अच्छा। हाँ तो दर्शकों देखो, बहुत ही दुख की बात है कि परिवार का जो मुखिया था 4 साल से उसको अधरंग लगा हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये अब क्या 4 साल से अपने परिवार का खर्च चलाने योग्य नहीं है। आप समझ सकते हैं कि परिवार का मुखिया जब लाचार हो जाए तो उसके दिमाग में डबल मार पड़ती है। एक तो खुद की कि वो लाचार है, दूसरा परिवार को कैसे संभाल पाएगा। तो दर्शकों देखो, दुखी की पुकार हमेशा परमात्मा सुनता है और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहाँ ये देखिए आपने, इस परिवार को कितनी आवश्यक वस्तुएं जो एक परिवार को जीवन अपना चलाने के लिए जरूरत होती है, वो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जो भगवान स्वरूप में आज इनके दर पर पहुंचे हैं, उन्होंने ये सहायता भिजवाई है। वो कहते हैं कि एक परिवार का मुखिया ही अपने परिवार के दुख को समझ सकता है और वही उनके लिए सहायता कर सकता है। तो ये जो सहायता आई है, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के देखिए कितने अनुयायी खड़े हैं। इनसे हम जानकारी लेंगे कि ये सहायता इस दर तक कैसे पहुंच पाई है, क्या ये इसके वास्तव में ही जरूरत थी इस परिवार को। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सत्सैद। सर जी, वैसे तो हमने भी आपकी संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम को कवर कर रहे हैं, लेकिन जनता ये जानना चाहती है कि आखिरकार आप तलाश कैसे करते हो ऐसे परिवारों को। गांव में जाते हैं जी देखते हैं जी, कौन लाचार है, कौन बीमार है, सीरियस बीमार है, 4-5 साल से ज़्यादा जी जी बीमार थे, जिसका पता लगा गांव में आए, जब हेल्प मालिक से प्रार्थना की जी। और मालिक ने दया की। अच्छा, जो इस परिवार की स्थिति है, क्या वो संत रामपाल जी की जो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, उस पर खरी उतरती है? हाँ जी, खरी उतरती है, 100% खरी उतरती है जी। यानी कि ऐसा ही परिवार है। हाँ, ऐसा है परिवार है जी। परिवार तक आप हर जगह सहायता दे रहे हो और हम भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं 6-7 हज़ार की तो सहायता एक बार अवश्य लगती है। तो इस परिवार को क्या क्या सहायता दी जा रही है? पहले तो मैं बता दूं आपको कि हम नहीं दे रहे, संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं सारा, जो भी सहायता दे रहे हैं बेसहारा परिवारों को। तो ये बहुत ही दुखी परिवार था, तो इसका पता चला भाई ऐसे ऐसे बेसहारा है, 4-5 साल से अधरंग मारा हुआ है इसको, तो बीमार है, गुजारे के लिए कोई आमदनी का कोई साधन नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज ने इनके घर पे ये मदद पहुंचाई है। तो उसमें मैं आपको सभी चीज़ें बताता हूँ क्या क्या मदद के लिए संत रामपाल जी ने दिया है। ये 15 किलो आटा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ये 5 किलो चावल है, बहुत अच्छी क्वालिटी का, बढ़िया क्वालिटी का चावल है। 2 किलो चीनी है, 1 किलो मूंग की दाल है हरी, 1 किलो चने की दाल है, 5 किलो आलू है बहुत बढ़िया क्वालिटी का, 5 किलो गंठे हैं, प्याज है। और ये कपड़े धोने के लिए एक पूरा पैकेट है साबुन का, ये 4 साबुन नहाने के लिए हैं। ये एक डिटर्जेंट पाउडर है, सरफ है आधा किलो का पैकिंग। ये टाटा का नमक है 1 किलो, लाल मिर्च है, हल्दी, जीरा। और ये 1 किलो सरसों का तेल है छौंक वगैरह लगाने के लिए। ये टाटा की चाय है जी, टाटा अग्नि की बहुत बढ़िया अच्छी क्वालिटी की चाय है। ये अचार भी है जी, मिर्च का अचार भी दिया है साथ में। और ये अमूल का दूध है सूखा, ये छोटा बच्चा है जैसे इसको दूध पिलाने के लिए दूध बना के पिला सकते हैं, इसमें से चाय भी बना सकते हैं इसकी। तो परिवार को एक जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं पेट पालन के लिए, गुजारे के लिए, वो सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ इस परिवार को मुहैया करवाई है। तो सर वो कहते हैं कि जैसे आपकी मुहिम के द्वारा एक वादा किया जाता कि ये सहायता हम बार बार देते हैं, तो इसका माध्यम क्या बनाया आपने? इसका माध्यम बनाया हमने, इनको परिवार को एक कार्ड दे के जाएंगे। ये कार्ड है, हमने संत रामपाल जी महाराज ने एक कार्ड बनवाया है। तो इस कार्ड पे आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं। जैसे ही इनकी रात सामग्री ये ख़त्म होने से 2 दिन पहले ही ये फ़ोन कर देंगे हमारे पास में, तो इनके घर पे तुरंत सामान पहुंच जाएगा, रात सामग्री। तो इस तरह इनकी लगातार मदद चलती रहेगी जब तक इनकी आर्थिक स्थिति ठीक न हो जाती, कोई आमदनी का साधन नहीं बन जाता इनका, या फिर ये कमाने लायक नहीं होते, तो तब तक ये मदद लगातार इनकी चलती रहेगी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। तो सर इस सामग्री का यानी कि टाइम पीरियड नहीं है, 10 दिन चलो, 15 दिन चलो, ये कोई टाइम पीरियड नहीं। जब तक इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो जाती परिवार की, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता परिवार, तब तक इनकी मदद लगातार चलती रहेगी। जीवन भर भी करनी पड़े? जीवन भर भी, चाहे जीवन भर भी करनी पड़े, तब तक इनकी मदद चलेगी। तो दर्शकों देखिए,
क्या आपको ये चीज संभव लग पा रही है कि कोई जीवन भर भी किसी परिवार की मदद की जा सकती है? आपको विश्वास नहीं हो पा रहा होगा, तो आइए आपके सवाल का जवाब हम यही पूछ लेते हैं। सर, दर्शक को ये विश्वास करना संभव नहीं लग रहा है कि क्या कोई संत, जबकि वो आध्यात्मिक संत है और उसके साथ साथ हिसार जेल में होते हुए जीवन भर ऐसे हजारों परिवारों की कैसे मदद कर सकेगा? देखो, एक छोटा सा उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल था, तो उनको किसी कारणवश जेल जाना पड़ा, तो वो जेल के अंदर से ही उन्होंने सरकार चलाई। और फिर संत की महिमा तो कोई अपरंपार है, उसकी महिमा को तो कोई समझ नहीं सकता। संत कहीं भी बैठो, कहीं भी बैठ के वो आदेश करता है, परमात्मा तुरंत एक्शन में आता है, उसके तुरंत आदेश से कार्य होने शुरू हो जाते हैं। अब संत रामपाल जी महाराज अंदर रहो चाहे बाहर रहो, उनके शब्द में शक्ति है, उनका कनेक्शन भगवान से डायरेक्ट है। जैसे ही वो आदेश देते हैं, परमात्मा तुरंत एक्शन में आता है और उसका कार्य को करना शुरू कर देता है परमात्मा। सर, जैसे आपने कहा कि संत, लेकिन आध्यात्मिक संत है संत रामपाल जी महाराज, वो अपना परमात्मा का ज्ञान बांट रहे हैं, फिर उन्हें ये मुहिम चलाने की क्यों आवश्यकता पड़ेगी? देखो, एक पिता ही अपने बच्चों के लिए दुखी होता है। जैसे ये भाई ने बताया कि ये इतना दुखी था परिवार के लिए, कैसे पालन पोषण पेट पालन होगा बच्चों का, तो ऐसे ही परमात्मा जो है ना, वो पूर्ण परमेश्वर, वो सभी की संता, सभी बच्चे उसके संतान हैं। तो उसने इनकी चिंता हुई, परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने तो इनकी चिंता हुई, तो इनके मदद के लिए घर पे राज सामग्री पहुंचाई है संत रामपाल जी महाराज ने। तो वो भगवान का ही रूप है, भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है। क्योंकि इससे पहले देखो, कोई भी संत हम देखते हैं तो मांगने वाले बहुत देखे थे, ये देने वाला तो पहली बार देख रहे हैं लोग। ये बता रहे हैं कि हमने पहली बार देखा ऐसा कोई संत जो घर पे मदद करने के लिए लोगों के घर पे जा रहा है, वो अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को भेज रहा है मदद के लिए। तो इससे बड़ा तो कोई परोपकार का कार्य नहीं। तो सर, बात करें परिवार की, क्या हम परिवार से जान सकते हैं उनको कुछ और भी जरूरतें हैं क्या? हाँ बिल्कुल, आप इनसे परिवार से पता कर सकते हैं। कोई और जरूरत होगी तो वो भी हम इनको मुहैया करवाएंगे। मेरे गुरुजी का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो उसके तहत हम हर परिवार की, मतलब ये समझ लो कि ये परिवार संत रामपाल जी महाराज ने गोद ले लिया, तो इनकी सारी मुसीबतें संत रामपाल जी महाराज दूर करेंगे। तो दर्शकों, जैसा अभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने वादा किया है, आइए परिवार से जान लेते हैं कि क्या और भी आवश्यकता की चीज़ है। भाई साहब, क्या आपके परिवार में और कोई ज़रूरत हो, आपके बच्चों से संबंधित कपड़े की बात हुई या गैस की ज़रूरत हो, जो भी समस्या है आप बता सकते हैं। हाँ जी, गैस की तो समस्या सही जी जी। और ये मकान भी जी, बस छत भी मेरी तो लकड़िया की है। अच्छा जी। इनकी कड़िया की ये भी टपकने लग रही हैं जी। अच्छा जी। ठीक है, गरीब हालात से जी, और के सहायता होती जी, ये अपने रोटी टुक्का मिल गया, ये भगवान का नाम है। बीमारी से संबंधित आपको कोई सहायता चाहती हो? बीमारी तो जीनू है, सहायता कि वो दवाई की जरूरत हो? दवाई पानी है कि तो जी दवाई पानी है जरूरत तो रही है, जाओ है ये बीमार मानस ना तो जरूरत तो सही। जी जी जी। कपड़े हैं आपके पास, आपके बच्चों के पास पहनने के लिए? हाँ, अभी तो सही जी। जी अच्छा। तो दर्शकों, एक बार जो भाई ने बात कही है मकान की, एक बार वो भी दिखा देते हैं कि मकान की बात कही है कि छत है वो टपकती है। तो मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार दिखा दे। ये देखिए दर्शकों, इस चारों तरफ दीवारें हैं, वो उन पर टीप लिपाई नहीं हुई है। छत की बात करें तो जो पहले फटियों की छत होती थी वही है, और चारों दीवारें बिना टीप के हैं, ना सीमेंट लगा हुआ है। तो आइए दूसरा कमरा भी हम दिखा देते हैं इस भाई का। ये देखिए, ये 2 कमरे हैं इस परिवार को रहने के लिए। यहाँ पर भी ऐसी स्थिति है, दीवारें जो हैं सीमेंटेड नहीं है, बगैर सीमेंट के हैं, ना ही प्लास्टर है ना ही टीप है। और छत का भी वही हाल है, जो कड़ियाँ हैं वो दिख रही हैं कि लकड़ी काट की जो छत होती थी। तो अब संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से जानेंगे कि इस परिवार की किस हद तक सहायता की जा सकती है। जी सर, परिवार की हमने समस्याएं सुनी, आपने भी सुनी होगी, किस हद तक आप मदद करवा सकते हो?
इनकी भाई साहब ने बताया कि सिलेंडर की ज़रूरत है, तो इनको सिलेंडर भी मुहैया करवाया जाएगा आश्रम की तरफ से। और मकान की है, जैसे भी उसमें मकान की भी मरम्मत है, जो भी ज़रूरत है, जो भी ज़रूरत की चीज़ें, वो सारी, छत टपक रही है तो छत का मरम्मत करवाई जाएगी, सारी सुविधा आश्रम की तरफ से करवाया जाएगा इनका। 2 दिन पहले हम सही गांव में इसी परिवार के पास आए थे। यहाँ पर इस परिवार को जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसके माध्यम से सहायता दी गई थी खाद्य सामग्री की। तो इस परिवार की कुछ ज़रूरतें थी, इनको आवश्यकता थी और भी घर में। ये देखिए यहाँ अब आज की दिन की बात करें तो 21/6/2025 को ये सभी ज़रूरतें यहाँ पर दी गई है। पहले हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जानेंगे कि क्या अब इनकी ज़रूरतों का सारा सामान लाया जा चुका है, फिर परिवार से भी जान लेंगे कि क्या और भी उनकी कोई ज़रूरत है या नहीं। नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? धर्मवीर दास जी। जी। तो सर, जैसा कि 2 दिन पहले आप भी थे, हम भी थे, परिवार को खाद्य सामग्री दी थी अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से। क्या क्या इस परिवार की ज़रूरतें रह गई थी जो आज पूरी की गई हैं? जो इनकी ज़रूरतें बकाया रह गई थी, गैस सिलेंडर था, कुछ कपड़े थे, चप्पल वगैरह थी, दवाइयाँ थी और ये डायपर था। इनकी जिन्होंने जो है ना डिमांड की थी, आज वो जो है ना 21 तारीख को इनका सारा सामान जो है उपलब्ध करवा दिया गया। जी सर, बारीकी से बताइए कि क्या क्या दिया गया है। ये गैस सिलेंडर है, HP एजेंसी का है, अभी नया लिया गया है? नया ताज़ा, अभी खोला भी नहीं है, सील बंद है। गैस चूल्हा है, ये लाइटर है, नलकी वगैरह, ये रेगुलेटर, बेंजी के 2 सूट हैं, 2 इस भगत भाई के 2 है ना 2 सूट इसके हैं, 2 छोटा बच्चा उसके हैं, भगत के जो है ना चप्पल हैं, बहन जी की सैंडल हैं, और ये बच्चे के भी सैंडल हैं, ये दवाइयाँ आई आज, और ये वाइपर भी आया आज। क्या इनका इलाज भी किया गया है? आज इनका इलाज भी करवाया गया है। तो दर्शकों देखिए, ये इलाज की आप पर्ची देख रहे हो, ये इस भाई का इलाज भी किया गया है, जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने बताया था कि इनका इलाज भी करवाया जाएगा। ये दवाइयाँ, जी जी, ये दवाई भी देख रहे हो आप। यानी बात करें तो पूरे परिवार की जो एक आवश्यकता थी, भोजन से लेके इस भाई की बीमारी तक, सारी संत रामपाल जी महाराज ने मुहैया कराई है। अभी हम परिवार से जान लेते हैं। भाई साहब, ये कपड़े कितने जोड़ी मिले आपको? भाई 2 जोड़ी मेरी मिली हैं, 2 घरवाली की, 2 लड़की की। अच्छा। हाँ, ये जो आप कपड़े पहन रहे हो, ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा? रामपाल जी महाराज ने दुआई। अच्छा अच्छा। हाँ। और ये बच्ची के कपड़े? ये इसके भी इसके भी अच्छा, ये भी संत रामपाल जी महाराज ने दिए? उसने दी। अच्छा। तो भाई साहब, जो ये सहायता मिली है, अब आप संतुष्ट हो कि मेरे परिवार की जरूरतें पूरी हो गई हैं? हाँ, हो गई, मैं खुश हूँ। अच्छा जी। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ कपड़ों में या कहीं एक वो कहते हैं कि चालू काम करवा रखा हो? ना ना ना, नहीं, चालू नहीं है। बढ़िया कपड़े हैं। बढ़िया कपड़े हैं, सही सारा अच्छा। बढ़िया काम है। तो जैसे कि आप कह रहे थे कि मैं बीमार चल रहा हूँ, आज आप हॉस्पिटल में भी गए थे? हाँ, गए थे, हॉस्पिटल में गए थे। तो चेकअप अच्छे से हुआ? हाँ, चक्कर बढ़िया डाल गया। अच्छा। वो जो खर्चा आया वो किसने दिया? रामपाल महाराज ने जी। हाँ। अच्छा। तो बहन जी, कैसा लग रहा है आपको, आपके परिवार की खुशियाँ लौटी हैं? बढ़िया लग रही थी। अच्छा। सारा पकड़ दिया। आपके रसोई गैस नहीं थी ना? ना कौन थी। क्या वास्तव में ऐसा कोई कर सकता है? आप शायद यकीन करें ना करें, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने जेल में रहते हुए जो दर्द महसूस किया है गरीब परिवारों का, असहाय परिवारों का, उसी दर्द को देखते हुए ये देखिए ये मुहिम चलाई है। यहाँ पर देखिए कितनी माताएं बहनें आई हैं। नमस्कार जी। माता जी, कैसा लग रहा है, इस परिवार की मदद हुई है? खूब बढ़िया लगे, हमन खूब मदद करे रामपाल। हाँ, खूब खुशी है हमारा। ये देखिए बच्चे के कपड़े आए हैं, खूब कपड़े आए सब, भाई 3 मानसा के कपड़े भी आ गए, चप्पल भी आ गई, सारा सौदा आ गया। तो माता जी, यह मदद इनको हर बार मिलती रहेगी? मौज कर दी था। ऐसा कोई कर सका था? ना कोई नहीं कर सका। जी माता जी, क्या कह रहे हो? हम दी ऐसा काम तो किसी सुना भी कौन करे यार, इसने महाराज ने करे सही काम, मौज कर दी, भगवान ने सुन ली। तो भाई साहब, 2 शब्द कहोगे संत रामपाल जी महाराज के विषय में, आपके परिवार के दुख हर लिए जो? हाँ जी, बहुत सही सुथरा काम करे मेरा
संत रामपाल महाराज जी ने बहुत सुथरा बढ़िया मेरी सुनाई करी है। मेरे कोई ख्याल में भी नहीं थी ये बात तक भाई मेरे के लिए ही बात बनेंगी। ठीक, जो संत रामपाल महाराज ने जो मतलब बूढ़े बैठे ने जेल में ही हमारी पुकार सुनी है जी। मैं बहुत खुश था, बहुत बढ़िया खुश था मैं। भाई साहब वो क्या है कि भाई कुछ ना कुछ स्वार्थ हो क्या आपकी इस मदद के बदले संत रामपाल जी महाराज ने आपसे कुछ लिया है? ना नहीं, कुछ नहीं लिया मेरे पास, कुछ भी नहीं लिया जी। कोई नहीं मांगे, कुछ भी नहीं मांगे मेरे पास। तो दर्शकों देखिए, खुशियां बांट रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। ये सहायता नहीं है, ये परिवार की खुशियां हैं जो संत रामपाल जी महाराज बांट रहे हैं। आप देख रहे हो तस्वीरों में कितने जो यहाँ पर व्यक्ति आए हैं, माताएं आई हैं, ये देखिए इधर भी आए हैं। क्या वास्तव में कोई ऐसा आम इंसान कर सकता है? हमने तो आज तक जीवन में नहीं देखा है कि कोई इतना कर सके। लेकिन वो कहते हैं ना कि करेगा वही जिस पे परमात्मा का हाथ होगा, जो परमात्मा स्वरूप होंगे, क्योंकि समर्थ भगवान ही ये सारी चीजें कर सकते हैं। क्या इस परिवार की खुशियां ऐसी बनी रहेगी आगे भी? संत रामपाल जी महाराज जब तक ये स्वस्थ नहीं हो जाएंगे तब तक सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाते रहेंगे। इनका ये फोन करते रहेंगे, फोन के तुरंत बाद जो है ना सारा सामान पहुंच जाया करेगा। जी जी, यानी कि आगे भी जो जरूरत होगी परिवार को वो सहायता की जाएगी। बिल्कुल जी, आगे जब भी कोई भी ये फोन करके बताएंगे किसी चीज़ की जरूरत होगी तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी तुरंत जो है ना गुरु जी के आदेशों से वो सारी चीज़ें उपलब्ध करवा देंगे जी। तो दर्शकों वो कहते हैं कि जीवन को चलने के लिए जो आवश्यकता होती है, एक परिवार को गुजारा करने के लिए जो आवश्यकता होती है, वो यहाँ पर इस परिवार तक पहुँचाई है। ऐसे महान और वो कहते हैं कि परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज का हम भी धन्यवाद करना चाहेंगे। वास्तव में यदि आज पृथ्वी पर कोई संत है तो वो है संत रामपाल जी महाराज। हम अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि ये एक परिवार की खुशी नहीं है, ऐसे हजार परिवारों की खुशी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जो कि अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।